मैं जिक टेलर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेन रेशियो के बारे में सीखने वाले हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, ये सैक्रिफाइस रेशियो क्या है, ये गेन रेशियो क्या है, उसके बारे में डिस्कस करें तो ये टॉपिक आपको और समझ में आएगा। फ्रेंड्स, पार्टनर होते हैं पहले से पार्टनरशिप में, जैसे 3 पार्टनर है ए बी सी, उनका कोई ना कोई प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो होता ही है। अगर नहीं है तो तीनों में जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वली बांटेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले से जो उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है और तीनों पार्टनर एबीसी ऐसा डिसाइड करे कि दे हैव टू डिसाइड टू चेंज देयर करंट प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, कि अभी जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो डिस्ट्रीब्यूट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वे फ्यूचर में वो जो रेशियो है वो चेंज करना चाहते हैं। तो पहले जो उनको प्रॉफिट या लॉस जो डिस्ट्रीब्यूट होता था और अभी जो फ्यूचर में जो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है उसमें एबीसी में से किस पार्टनर को फायदा हुआ मतलब गेन हुआ और किस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया मतलब लॉस किया, वो इसमें आपको ढूंढना है, वो इसमें हम फाइंड करेंगे। या तो फिर दो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे, वो दो पार्टनर ने डिसाइड किया कि नए पार्टनर को एलिमिनेट करना है, तो नया पार्टनर जो आएगा उसको प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ेगा। तो नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर को फायदा हुआ कि लॉस हुआ। ओके, अगर नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर को अगर प्रॉफिट हुआ मतलब प्रॉफिट और बढ़ गया, इट इज अ गेन, उनका रेशियो बढ़ गया। और अगर नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर का प्रॉफिट का रेशियो घट गया, सो इट इज अ सैक्रिफाइस रेशियो। क्लियर फ्रेंड्स? इस टॉपिक को और क्लियर करने के लिए वेट करो, मैं आपके लिए एक सम लेके आता हूं। ओके फ्रेंड्स, यहां पे ये सम आपके पास प्रेजेंट है। इसमें 3 पार्टनर है, सचिन, राहुल एंड रोहित। सो फ्रेंड्स, सचिन, राहुल एंड रोहित आर द पार्टनर्स। Their profit loss sharing ratio is a 1:2:2. Okay. Now all the partners have decided to change the profit and loss ratio into the 3:2:1. उन लोगों का पहले रेशियो था 1:2:2, तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम फ्यूचर में हमारा जो नया प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो होगा वो 3:2:1, सब एग्री हो गए। देन कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ द पार्टनर, के पार्टनर का सैक्रिफाइस रेशियो क्या है वो फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं उसका फॉर्मूला आपको बताता हूं। जब भी आपको सैक्रिफाइस फाइंड करना हो, याद रखना सैक्रिफाइस, तो सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी पार्टनर का ओल्ड रेशियो जो है वो उसमें से न्यू रेशियो को हम लोग माइनस करेंगे। ओके, सैक्रिफाइस रेशियो। सो सबसे पहले हमें फाइंड करना है सैक्रिफाइस रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सचिन, राहुल एंड रोहित तीनों का नाम लिख देंगे। सचिन, राहुल एंड रोहित 3 पार्टनर है फ्रेंड। अभी तीनों पार्टनर की अगर बात करूं तो फ्रेंड्स, ये जो सचिन है उनका, सचिन, राहुल और रोहित का ओल्ड रेशियो था 1:2:2। सो फ्रेंड्स 1:2:2। चलो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला हमारा है सबके लिए सेम, कि सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेम सारे हमारे पार्टनर के लिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी पुराने रेशियो में से नया रेशियो माइनस करेंगे। सो ओल्ड रेशियो कर देखेंगे 1:2:2। सो 1:2:2 टोटल करेंगे 1 2 2, टोटल 5, तो 1/5 2/5 2/5। ओके, सो ओल्ड रेशियो 1/5, दूसरे का 2/5, तीसरे का 2/5 ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। फ्रेंड्स, अगर न्यू रेशियो की बात करें तो न्यू रेशियो आया 3:2:1, तो न्यू रेशियो 3:2:1
टोटल करने पे 3 और 2 5 प्लस 1 6, तो सबके नीचे 6 6 6। सो न्यू रेशियो 3/6, दूसरे का 2/6, तीसरे का 1/6। इज दैट क्लियर? न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो में ओल्ड रेशियो 1:2:2 टोटल 5, 1/5 2/5 2/5। न्यू रेशियो 3:2:1 टोटल 3 2 5 1 6, 3/6 2/6 1/6। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करेंगे। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे माइनस अगर करना है तो डिनोमिनेटर कंपलसरी सेम करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन डायरेक्टली कब माइनस होगा? जब डिनोमिनेटर सेम होगा तब। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हम एलसीएम निकालेंगे। ओके, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा करता हूं। ये 6 यहां पे आ गया, 5 यहां पे आ गया, सेम 6 यहां पे 5 यहां पे, 6 यहां पे 5 यहां पे। फिर 6 को मल्टीप्लाई 1 से तो 6 1 जा 6, माइनस का माइनस। 5 को मल्टीप्लाई 3 से 5 3 जा 15। ओके, डिवाइडेड बाय कॉमन डिनोमिनेटर 5 6 जा 30, 6 5 जा 30, तो नीचे 30। सो 6 माइनस 15 तो माइनस 9/30। अब मेरी बात सुनो फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट, हम क्या फाइंड कर रहे हैं? सैक्रिफाइस। और आंसर जब भी माइनस में आए तो सैक्रिफाइस का ऑपोजिट गेन, मतलब सैक्रिफाइस मतलब लॉस करना, ओके, कुछ खोना। उसने कुछ सैक्रिफाइस नहीं किया, उसका आंसर माइनस में आया। अगर माइनस में आया तो इट इज कॉल्ड गेन, यानी सचिन को तो यहाँ पे फायदा हो गया। ओके, नया रेशियो उसके लिए 9/30 माइनस में, सो गेन। दूसरे पार्टनर की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो 6 2 जा 12 माइनस 5 2 जा 10 डिवाइडेड बाय 6 5 जा 30, कॉमन डिनोमिनेटर 30। 12 माइनस 10, सो 2/30। इसका वैल्यू पॉजिटिव में आया, मतलब सैक्रिफाइस। सो सैक्रिफाइस मतलब यहाँ पे राहुल को लॉस गया 2/30। ओके, एंड लास्ट वन। अब लास्ट वन का आंसर कितना आएगा फ्रेंड्स? सुनो, इसको 9/30 माइनस में आया, इसको 2/30 प्लस में आया, तो बाकी जो बचा -9 में +2 गया -7, तो इसका आंसर आएगा +7/30। देखो कैसे, 6 2 जा 12 माइनस 5 1 जा 5 डिवाइड बाय कॉमन डिनोमिनेटर 30। 12 में से 5 गया फ्रेंड्स, आ गया ना 7 डिवाइड बाय 30 पॉजिटिव में, सैक्रिफाइस। ओके, यानी यहां पे जो रोहित है उसको भी सैक्रिफाइस हुआ। सो फ्रेंड्स, यहां पे ध्यान से देखना, किसी एक का लॉस दूसरे का फायदा होगा। अगर 2/30 राहुल का सैक्रिफाइस, 7/30 रोहित का सैक्रिफाइस, तो ये 7/30 2/30 दोनों को मिला के 9/30, वो सचिन को इतना गेन हो गया। यानी किसी एक का सैक्रिफाइस किसी एक का गेन हुआ, ये बैलेंस हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर, पता चला? यानी यहां पे इस तरह से हम सैक्रिफाइस फाइंड कर सकते हैं। सैक्रिफाइस मींस ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके, दूसरा कंसेप्ट सिखा रहा हूं। नेक्स्ट, फ्रेंड्स, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं आपके लिए दूसरा सम लाया हूं। यहां पे 3 पार्टनर, कोमल, कृपा एंड करिश्मा आर द पार्टनर। ये 3 पार्टनर है, कोमल, कृपा एंड करिश्मा। प्रॉफिट एंड लॉस सेलिंग रेशियो बिटवीन देम इज 3:2:1। उनके बीच में 3:1 रेशियो प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऑल द पार्टनर हैव डिसाइडेड, तीनों पार्टनर डिसाइड किया टू चेंज देयर प्रॉफिट एंड लॉस सेलिंग रेशियो इज टू 5:3:2। यानी तीनों डिसाइड किया कि ये पुराना मजा नहीं आ रहा है, कुछ नया करते हैं। 5:3:2 उन लोगों ने डिसाइड किया। कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशियो, तो कितना सैक्रिफाइस किया वो रेशियो फाइंड करना है। सबसे पहले कोमल, कृपा एंड करिश्मा, हम नाम लिख देंगे, या तो फिर पहले रेशियो, पहले ओल्ड रेशियो की बात करें तीनों का। ओल्ड रेशियो, यहां पे नीचे न्यू रेशियो। ओके, ओल्ड रेशियो है 3:2:1। टोटल अगर करेंगे तो 3 2 5 + 1 6, 3/6 2/6 1/6। ओके, न्यू रेशियो इधर लिखता हूं। चलो, न्यू रेशियो की अगर बात करें तो 5:3:2, 5:3:2। ओके, टोटल अगर करेंगे 5 3 8 9 10, सो 10 10
10. Now friends, Komal Krupa एंड करिश्मा, हमारे पास 3 पार्टनर है फ्रेंड्स. ओके, ये जो 3 पार्टनर है, तो तीनों पार्टनर में हमें क्या करना है, हमें उनका सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करना है. तो सैक्रिफाइस रेशियो ये कहता है कि ओल्ड रेशियो, शॉर्ट में लिखना हो, ठीक है, ओल्ड रेशियो, या तो फिर लिख दो ना, आप बुरा मान जाओगे. ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सेम कॉपी, old ratio minus new ratio and old ratio minus new ratio. Okay, now old ratio of the Krupa 3/6 minus new ratio of the Krupa 5/10. सिंपल सेकंड पार्टनर का भी लिख देते हैं 2/6 एंड सेकंड पार्टनर का 3/10 न्यू रेशियो. थर्ड पार्टनर का 1/6 माइनस न्यू रेशियो 2/10. फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर में, सुनो, जब भी फ्रैक्शन हो और प्लस माइनस हो तो डिनोमिनेटर सेम करना है. यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे. डिनोमिनेटर सेम करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले एलसीएम अगर आपको आता हो या तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट में लोवेस्ट कर देना, आप जैसे चाहो वैसे. बाकी 10 और 6, 10 के टेबल में भी 30 आएगा, 10 3 जा 30, 6 5 जा 30. सो फ्रेंड्स 10 3 जा 30, तो लोवेस्ट नहीं करना पड़ेगा हमें लास्ट में, एंड 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 10 3 जा 30, 6 5 जा 30, 10 3 जा 30, यानी 30 30 डिनोमिनेटर कॉमन. सो 5 3 जा 15 माइनस 5 3 जा 15, अगला ये तो सेम हो गया. Divide by common denominator, 6 5 जा 30, 10 3 जा 30. So 15 minus 15, अरे बाप रे, ये तो 0/30. 0/30 मतलब इसको तो ना तो पुराना जो रेशियो था और नए रेशियो में इसका तो कुछ बेनिफिट ही नहीं हुआ. पहले जितना मिल रहा था अभी भी उतना ही मिल रहा है. तो 0/30 मतलब नाइदर सैक्रिफाइस नॉर गेन. सो यहाँ पे नो सैक्रिफाइस नो गेन, यानी रेशियो चेंज करने से इसको तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ. अब देखते हैं कृपा और करिश्मा की अगर बात करें तो यहां पे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, डिवाइड बाय कॉमन डिनोमिनेटर 30, 10 माइनस 9 1. वाह, आपको आता है 10 माइनस 1/30. ओके, यहां प्लस में फाइंड करें सैक्रिफाइस, तो सैक्रिफाइस, ध्यान से देखो फ्रेंड्स, यहां पे इसका चैप्टर तो फिनिश, नाइदर सैक्रिफाइस नॉर गेन. कृपा का 1/30 सैक्रिफाइस आया, यानी इसने क्या दिया, सैक्रिफाइस किया, तो ये हिस्सा किसको मिलेगा, करिश्मा को फायदा हुआ. तो करिश्मा का आंसर -1/30 आएगा. देखो कैसे, 5 1 जा 5 माइनस 3 2 जा 6, डिवाइड बाय कॉमन डिनोमिनेटर 30. देखो 5 माइनस 6 -1/30 आ गया. देखो इसका प्लस तो इसका माइनस, बैलेंस हो गया, इसका तो 0, यानी ये तो चैप्टर में से निकल गया. सो ये जो है सैक्रिफाइस, तो इसने क्या किया, गेन. सो फ्रेंड्स किसी पुराना हिस्सा जो था, रेशियो जो था, उसमें अगर चेंज करके नए रेशियो में, तो किसी को गेन होगा तो किसी को गेन होगा तो किसी को सैक्रिफाइस, मतलब एक का फायदा तो दूसरे का लॉस. क्लियर फ्रेंड्स, ये पता चला. नाउ आई होप कि सैक्रिफाइस रेशियो में आपको पता चल गया होगा. अब नेक्स्ट टॉपिक सीखते हैं हम लोग गेन रेशियो. एक्चुअली गेन रेशियो होता क्या है, तो अगर मैं ओल्ड माइनस न्यू को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो न्यू माइनस ओल्ड हो जाएगा, यानी जब न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस करेंगे तो गेन आ जाएगा. टॉपिक को और क्लियरली समझने के लिए मैं आपके लिए एक सम ढूंढ के लाता हूं, जाना मत, अभी आया. हे फ्रेंड्स, आपके लिए एक नया सम यहां पे लिखा है. दीपक, नीलेश एंड प्रतीक आर द पार्टनर. देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज 1:2:3. ओल्ड रेशियो आपको नहीं दिया, मैं पहले लिख के ही जाता हूं. ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू 1:2:3.
टोटल मिलाओ तो 6 6 6 6। नाउ ऑल द पार्टनर हैव डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। उन्होंने डिसाइड किया कि रेशियो ठीक नहीं है, चलो ना कुछ नया करते हैं, कुछ नया रेशियो हम लोग चेंज कर देते हैं। सब लोग एग्री हो गए, चेंज कर दिया। सो उन लोगों ने न्यू रेशियो लाया 2:1 2 2 4 + 1 5। तो सबके नीचे 5 5 5। ओके, सो एक ओल्ड रेशियो एक न्यू रेशियो। नाउ ये जो पुराना रेशियो नए रेशियो में चेंज करने से कैलकुलेट व्हाट गेन इज रिसीव्ड बाय व्हिच पार्टनर, कौन से पार्टनर को कितना गेन हुआ वो आपको फाइंड करना है। ओके, तो फ्रेंड्स यहां पे सबसे पहले दीपक, नीलेश एंड प्रतीक नाम लिख देंगे हम लोग। दीपक, नीलेश, प्रतीक, तीनों पार्टनर का नाम लिख दिया। नाउ फ्रेंड्स, अब पहले सीखा हमने सैक्रिफाइस, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। नाउ गेन रेशियो में क्या करेंगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यानी सैक्रिफाइस से गेन का थोड़ा ऑपोजिट। तो यहां पे न्यू रेशियो पूरा नहीं लिखा, ठीक है, न्यू रेशियो बुरा मत लगाना, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओके, यानी नए रेशियो में से पुराना रेशियो माइनस करेंगे। तो फ्रेंड्स न्यू रेशियो 2/5 पहले का, दूसरे का 2/5, तीसरे का 1/5। ना ओल्ड रेशियो पहले का 1/6 माइनस करेंगे 1/6, माइनस दूसरे का 2/6, तीसरे का 3/6। ओके, न्यू में से ओल्ड रेशियो माइनस करेंगे, वैसे यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई 6 5 6 5 6 5, जो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए किया ऊपर मल्टीप्लाई। ओके, सो 6 2 जा 12 माइनस 5 1 जा 5 डिवाइड बाय 6 5 जा 30। 12 में से 5 गया 7/30। ओके, फाइंड क्या कर रहे हैं, गेन। आंसर क्या आया, पॉजिटिव में, सो इसने गेन किया। ओके, जो चीज फाइंड कर रहे हो आंसर प्लस में आया तो वही, और गेन फाइंड कर रहे आंसर माइनस में आया तो सैक्रिफाइस ऑपोजिट। ओके, सो पहला जो पार्टनर है दीपक खुश हो गया, 7/30 का गेन किया इसने। अब देख रहे ये दोनों में से किसने सैक्रिफाइस किया है। नाउ 6 2 जा 12 माइनस 5 2 जा 10 डिवाइडेड बाय 30। नाउ 12 माइनस 10 2/30। अरे बाप रे, इसका भी प्लस में आया 2/30, मतलब गेन फाइंड कर रहे हैं, आंसर प्लस में आया। सो यहां पे नीलेश ने भी गेन किया, कांग्रेचुलेशन नीलेश भाई। नाउ इसको फायदा हुआ 7/30, इसको फायदा हुआ 2/30, तो 7 और 2 9/30, इसका माइनस में गया, सैक्रिफाइस देखो फाइंड करते हैं, माइनस 9/30 आएगा। 6 1 जा 6, 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाय 6 5 या 30। देखो 15 में से 6 गया तो -9, सॉरी 6 में से 15 गया, थोड़ा कैलकुलेशन रॉन्ग, 6 माइनस 15 -9/30। फ्रेंड्स फाइंड कर रहे हैं हम लोग गेन, आंसर है माइनस में, यानी ऑपोजिट, गेन का ऑपोजिट सैक्रिफाइस। क्लियर। सो यहां पे नया रेशियो चेंज किया तो सिर्फ प्रतीक को लॉस हुआ। ओके, और दीपक और नीलेश को गेन हुआ, 7/30 दीपक को गेन, 2/30 नीलेश को गेन, और यहां पे प्रतीक को तो सैक्रिफाइस किया। सिंपल कांसेप्ट है फ्रेंड्स। ओके, सैक्रिफाइस मींस ओल्ड माइनस न्यू और गेन मींस न्यू माइनस ओल्ड। इसी तरह से आपका जो कांसेप्ट है आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं, आपके पास ही हूं, आपके साथ ही हूं, कमेंट कीजिए। आपका जीत टेलर आपका कोई भी डाउट होगा वो सॉल्व कर देगा। ऐसे ये जो टॉपिक लाया हूं मैं, वो भी आपके कहने पे ही लाया हूं। आप जैसा जैसा टॉपिक मुझे बोलते जाओगे वैसे वैसे टॉपिक मैं यहाँ पे सिखाता जाऊंगा। कोरोना का टाइम है, मैं अब घर पे फ्री हूं, ओके, तब तक मैं यहाँ पे सॉल्व करता रहूंगा। आई होप टॉपिक समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। ओके, बाय बाय।